स्कूल के छात्रों के बीच में टीचर ने एक प्रश्न रखा था, तुम जो भी बनना चाहते हो 5 व्यक्ति का नाम लिखो। लड़के लोगों ने क्या लिखा वो बात फिर करूंगा, मगर यही प्रश्न भगवान यदि मुझे और आपको पूछते कि व्हाट यू वुड लाइक टू बी, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, नहीं, तुझे क्या चाहिए वो भगवान नहीं पूछते तू क्या बनना चाहते। मे बी पॉसिबल आई कांट बी, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, चाहता भी था, आज भी वही स्थिति है, मगर मैं बन नहीं पाया हूँ। माफ। आज एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, फिर इस सब्जेक्ट में जाना चाहता हूँ। हम क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए। पहले आपसे पूछना चाहता हूँ सिंसियरली, नो कमेंट, यदि भगवान मुझे पूछे कि तू क्या बनना चाहता है, मेरे पास इनका आंसर क्या है। सिर्फ यहाँ बैठे हो इसलिए मुकेश भाई जवाब मत देना, यूनिवर्सल जवाब, हर समय, हर स्थान, हर संयोग, हर व्यक्ति के बीच में। कभी कभी हमारा जवाब ये होता है कि मंदिर में अलग जवाब, उपास्य में अलग जवाब, बाजार में अलग जवाब, रिश्ते के दार के अलग जवाब, शादी में अलग जवाब, उठाना में अलग। वो नहीं। आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो वो नहीं पूछना चाहता हूँ, आप क्या बनना चाहते हो। 4 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनके पहले ये परिवर्तन प्रवचन माला 9 दिन के ओली के प्रवचन, उसमें जाने के पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। भगवान यदि चमके मेरे पर बरसे और आशीर्वाद दे दे, तू जो चाहता है बन के ही रहेगा, तो मैं क्या बनना चाहता हूँ। देखो मुकेश भाई, ये प्रश्न का जवाब आप जो भी देंगे, मगर सोचना पड़ता है। दैट मीन्स हम क्लियर नहीं। आप मुझे पूछो रात को 12 बजे भी उठा के पूछो तो मैं सीधा बोलूँ मैं परमात्मा बनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने संयम जीवन लिया है। कितने भवों के बाद बन पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, बन पाऊंगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं होगा। गोल तो यही है। आपका गोल क्या? कंफ्यूजन में है? कोई नहीं, चलो आपके मन में जो भी है सोचना। मैं आज आपको 4 गोल देना चाहता हूं, आप इसमें कहाँ हो। पहली बात, भगवान में वृक्ष बनना चाहता था, मैं वृक्ष बन गया हूं। मैं वृक्ष बनना चाहता था, वृक्ष बन चुका हूं। आपने कभी भी वृक्ष को देखा होगा, हरा भरा, चील भी वहां आएगी, कबूतर भी आएगा, चिड़िया भी आएगी, तोता भी आएगा, काटने वाला भी आएगा, बचाने वाला भी आएगा। आपको मालूम है वृक्ष के पास सब आते हैं। आप इतना बताओ कि भगवान में वृक्ष बनना चाहता था, आज वृक्ष बन चुका हूं। सारे जगत के जीवों मेरे पास आ जाए, ऐसी कोमलता मेरे पास होनी चाहिए थी। मैं इतना कठोर बन चुका हूं। वृक्ष माने कठोरता। नो वन इज रेडी टू गो देयर। आपने पतझड़ में देखा होगा वृक्ष को, वृक्ष खड़ा तो है, मगर एक बात, पतझड़ में जो वृक्ष खड़ा है उनके पास अस्तित्व है, व्यक्तित्व नहीं है। अस्तित्व है, खड़ा है, ना नहीं बोलेंगे। मगर वही वृक्ष जब वसंत ऋतु में होता है और जो लोगों की दौड़ धाम रहती है, वो अकेले वृक्ष के पास नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पानखर के में पतझड़ में भी वही वृक्ष होता है, वसंत में भी वही वृक्ष होता है। मैं भी वही हूँ, भगवान भी वही थे। वही जीवन मुझे मिला था जो परमात्मा को मिला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम वृक्ष बनना चाहते हैं, हम वृक्ष बन चुके हैं। मेरे पास आने वाले की संख्या कितनी, मैं कहाँ जाता हूँ वो नहीं पूछना चाहता हूँ। मेरे पास आने वाले की संख्या कितनी। अभी 5 मिनट के पहले पेपर में पढ़ के आया, एक माँ अपनी 10 साल की बेटी, क्या माहौल चला है, हम सोच नहीं सकते कि आज की दुनिया में ये अपनी 10 साल की बेटी, इनका स्वास्थ्य बिगड़ते रहता था,
बार बार दस्त होते रहता था, बार बार वॉमिट रहती थी। उनके हिसाब से थक गई माँ ने अपनी बेटी का गला घोंट के मार दिया। कभी कभी बेटे ने माँ को मार दिया, हमने सुना है, मगर माँ सिर्फ अपनी 10 साल की छोटी बेटी, इनका दस्त हो रहा है और वो साफ करने में दिक्कत है, माँ ने गला घोंट के मार दिया बेटी को। अभी मुझे सिर्फ इतना जवाब दो, आपके पास आने वाले की संख्या कितनी? आपके जीवन की सबसे ज्यादा सफलता यहां शुरू होगी। एक पेड़ को देखो, उसके पास कौन पंखी नहीं आता है, कौन पशु नहीं आता है और कौन आदमी नहीं आता है। 3, आसमान में उड़ने वाला पंखी भी वहां, जमीन पे चलने वाले पशु भी यहां और घर पे रहने वाले आदमी भी वहां। पानी में तैरने वाले नहीं आ सकते क्योंकि पानी इनका जीवन है, बाकी वो भी आ जाते हैं। दे कांट कम। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, ऑब्जर्वेशन करके, आपके पास आने का मन हो ऐसी संख्या कितनी? नहीं भी आ सकते। एनी आंसर फ्रॉम यू? आपके पास 500 करोड़ के मालिक हो, आपके पास क्या है? कुछ नहीं पूछना चाहता हूं। एक कोमलता और एक कठोरता। वृक्ष माने कोमलता और वृक्ष माने कठोरता। एनी आंसर फ्रॉम यू? आप मुझे बताओ तो मैं आगे चलूं। इतना ही जानना चाहता हूं, आने वाले की संख्या एवरेज 4 फिगर में होगी? हुँ? 3 फिगर में? आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू इमीडिएट। 4 फिगर में नहीं है तो 3 फिगर में दावा के साथ बोल सकते हो, आपके परिवार को छोड़ करके। मैं सांता क्रूज में था। 52 साल के दीक्षा प्रिय में प्लस माइनस जो एग्जाम्पल सुने हैं, देखे हैं, जाने हैं, अनंत अनंत उपकार गुरुदेव का मानता हूं कि गुरुदेव आपने हमें संसार से निकाल दिया। ये संसार में हमारा काम ही नहीं था। मुकेश भाई, करीबन 35 साल पहले मैं सांता क्रूज में था। करीबन 10 करोड़ का मालिक, एक भाई कमजोर था, उनका बिल्कुल छोटा भाई, आंख की दिक्कत हो चुकी। डिस्पेंसरी में गया और डॉक्टर ने इतना कहा कि 250 रुपया आप लेके आओ तो आपकी एक आंख में अच्छी कर सकता हूं। इतनी कमजोर परिस्थिति में उनको इतना याद आया कि चाहे कितनी भी मेरे भाई से अनबनी हो चुकी है, बोलने का व्यवहार नहीं था भाई के साथ, मगर उसको लगा चलो 250 रुपये का ही प्रश्न है तो भाई के पास चले जाऊं। और सच बताऊं, मैं वहां चातुर्मास था। वो भाई ने खुद ने आकर के मुझे कहा, महाराज साहब, जब पाप कर्म का उदय आता है तो भाई भाई भी नहीं रहता है। मैं महाराज साहब मेरे भाई के पास गया, बिना अपॉइंटमेंट गया, और जैसे मुझे देखा वो चिल्लाया, नालायक बाहर निकल जा, सब कुछ बताया, मगर इतना ही कहा, मेरी एक आंख का जीवन भर के लिए प्रश्न है, सिर्फ 250 रुपये आपसे चाहिए। और भाई ने बोला, दूसरी आंख फोड़ दे, निकल जाए यहां से। मैं सिर्फ आपको इतना पूछना चाहता हूं, आपके पास आने वाले की संख्या 3 फिगर में क्यों नहीं है? आई वुड लाइक टू सिंसियर आंसर फॉर नो कमेंट। गली गली में कहीं भी जाते मुनि क्या देते हैं? हमने ऐसे कुछ दिया नहीं, दे भी तो नहीं सकते। आप जो दे सकते वो संपत्ति, पदार्थ, वो तो हमारे पास कुछ नहीं है। मगर नजदीक आने वाले की संख्या 4 फिगर, 5 फिगर, 6 फिगर क्रॉस कर जाती है। मुनि के पास क्या है?
हर लोग मेरे पास आना क्यों चाहते, मगर कुछ देता तो मैं नहीं। आंख में आंसू आना चाहिए, भगवान मैं वृक्ष बनना चाहता था, आज मैं वृक्ष बन चुका हूं। वसंत बनने की ताकत मेरे पास थी, मैं पतझड़ बन गया भगवान। वो पतझड़ तो माफ है क्योंकि प्रकृति के अधीन है, वो भी 4 महीने तक रहती है, फिर तो बसंत आ ही जाती है। मेरे जीवन में 12 महीने तक पतझड़ रहती है, वसंत कभी दिखती ही नहीं। स्विट्जरलैंड का, बेंगलोर का एक आदमी जिनका नाम था नारायण कृष्णन, अवार्ड विजेता वो आदमी, कहीं किसी कारणवश वो स्विट्जरलैंड गया था और चलते घूमते गाड़ी धीरे धीरे जा रही थी और उसने एक पुलिया के नीचे एक आदमी को देखा जो कचरे के ढेर से रोटी निकालता था। गाड़ी से उतरा, नीचे खड़ा रह गया और देखते चला। एक आदमी कचरे के ढेर में से रोटी निकल के खाता है, रिवॉल्यूशन आ गया। ही वॉज द इंडियन। स्विट्जरलैंड की इतनी बड़ी सैलरी सब छोड़ करके वो आ गया बेंगलोर और उसने एक मुहिम चलाई। ढेर रुपये होने के बाद भी मेरी थाली में जो द्रव्य आते हैं उसमें से मुझे सोचना पड़ता है क्या खाऊं और क्या छोड़ूं, और उनको क्या खाऊं वो प्रश्न है। और उसने एक ट्रस्ट बनाया, नाम दिया अपने ट्रस्ट को अक्षय ट्रस्ट। जहां भी वो निकलते चला, कारवा बनते चला। 1 2 3 4 5 10 25 50 100 200 500 लोग गली गली में जाना, कचरे के ढेर पे पागल अननोन बेकार आदमी, उनको पकड़ना, उनको लेके आना, उनको खिलाना। एक आदमी ने पुल के नीचे किसी को कचरे के ढेर से रोटी निकालते देखा। आज वो आदमी 8 लाख आदमी को भोजन दे रहा है। 8 लाख। ये हो सकता है क्या? कचरे के ढेर से रोटी निकालने वाले तो तुमने भी तो देखे होंगे कभी। पूरी जिंदगी उसने डिवोटेड कर दी, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत हो गया, ये दुनिया में हो सकता है। यदि मैंने नहीं देखा होता तो ये मैं कर नहीं सकता। और आपको मालूम नहीं मुकेश भाई, 8 टाइम बाल कटवाने के घर पे उसने नौकरी की। वो तो मल्टी मिलियन। बाल कटवाने वाले नाविक के बाद उसने 8 टाइम अलग अलग नाविक के बाद वो रहा और बाल काटना सीखा। किसी ने पूछा क्यों? मगर बाल काटने का तुमने क्यों सीखा? तब उसने कहा कि कई लोग रास्ते पे मुझे ऐसे पागल मिल जाते हैं, गटर में गिरे हैं, कचरे के ढेर में पड़े हैं, उनके बाल इतने बेकार होते हैं और वो दूसरे को बाल कटवाने के लिए देते भी नहीं है। मेरा प्यार देख करके मैं उनको कहता हूँ, दोस्त मेरे हाथ से वो रोटी लेता है, बाल भी तो मैं काट देता हूँ। इस गरीबों का बाल काटने के लिए 8 टाइम मैंने नौकरी की और आज मैं भी तो मास्टर बन गया हूँ। कैन बिलीव इट? 250 रुपये के लिए अपने भाई को बोल सकता है तेरी आंख भले टूट जाए, और एक आदमी 8 लाख आदमी को रोटी खिला सकता है। वेयर वी आर। छोड़ो, व्हाट वी वुड लाइक टू बी। 4 बात आज आपके सामने, क्या बनना चाहता था और क्या बन गया। रात को 12 बजे अकेले बैठे हो तो आंख में से आंसू चले, भगवान ये मैं भी तो बन सकता था। मेरा नौकर, मेरा वॉचमैन, मेरा ड्राइवर क्यों मेरे पास चमके नहीं आता है? उनको मैं एड्रेस क्यों नहीं बन चुका हूं? मेरे घर पे नौकरी करने वाले को दूसरे के घर पे एड्रेस क्यों ढूंढना पड़े? मगर नागपुर में दिलीप भाई नाम के, मुकेश भाई मैं नाम इसलिए देता हूं, कभी तुम्हें भरोसा भी नहीं बैठता है।
आपने मुझे बता दिया महाराज साहब 12 लोग मेरे वहाँ नौकरी करते हैं। कमाल कमाल। मैं नहीं मानता हूँ ऐसा प्रश्न मैं जिंदगी में कभी देखा होगा। और पारसमल जी आने वाले दिनों में जितने भी साल बचे शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। सुनील 12 लोग नौकरी करते, आज तक किसी को तनख्वाह उसने दिया नहीं। वो सामने गल्ला पड़ा है, मुकेश भाई सामने तिजोरी खुली पड़ी है। जो भी अपने घर में काम करता है, दुकान में काम करता है, उसको बोलता है आपकी जो सैलरी आपको लगता है उचित वो सैलरी अंदर से ले लो और सिर्फ नोट डाउन कर देना मैंने उतना रुपया लिया है। गुरुदेव 20 साल में न मैंने किसी की सैलरी तय की है न मैंने हाथ से दी है। तुमने जो ठीक लगे वो सैलरी ले लो और नोट डाउन कर लो। एक भी रुपया मैंने आज तक गिना नहीं है। सच बोलो मुकेश भाई पॉसिबल लगता है? जब मैंने सुना तो मैं भी हैरान हो गया। यार तुम सैलरी तय भी नहीं। गुरुदेव उनको बोल देता हूं यदि वॉचमैन की सैलरी है मुझे विश्वास है तो लाख रुपया तो नहीं लेगा, समझे ना? तेरी जो पोस्ट है उसको अनुरूप नागपुर में जो भी भाव चलता है कि वॉचमैन की नौकरी करने वाले की सैलरी इतनी रहती है, 100-200 ज़्यादा कम चल सकता है, मगर तू इससे ज़्यादा नहीं लेगा, मुझे विश्वास है। महाराज साहब आज तक किसी नौकर ने भरोसा तोड़ा नहीं। महाराज साहब एक दिन महाराज साहब एक नौकर ने 70,000 लिख दिया था कागज पे। महाराज साहब गिनता भी नहीं हूँ पूछता भी नहीं हूँ कि कितना रुपया लिया, सिर्फ कागज में लिख देना मैंने इतना लिया। 70,000 लिखा तब मुझे पूछना पड़ा। हर टाइम 6,000 लेने वाला 70,000 और मैंने उनको बुलाया। ये फिगर बराबर लिखा है कि गलती से लिख दिया 70,000 की 7,000। सर 70,000 कैसे? मेरी बहन को कैंसर हो चुका है। इतने साल से आपका वहां नौकरी रहता हूं, आपका विश्वास है मेरे पर। मेरी बहन के कैंसर को क्योर कर सकता हूं मगर इनके लिए इतने रुपये जरूर थे। और आपकी कोमलता का मुझे पता था। आपको आप पर बिना पूछे नहीं, मगर आप पर डाउट था ही नहीं, भले आपने पूछा है, इसलिए 70,000 रुपया ले लिया है। और मेरी बहन को ये कैंसर का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के भाई गया। डॉक्टर ने बोला शी विल बी क्योर। महाराज साहब जैसे ही उसने बता दिया मेरी बहन का कैंसर था इसलिए आपके वहाँ से 70,000 लिया, मैंने बोल दिया जब तक कैंसर क्योर न हो तब तक जितने भी रुपये चाहिए उठा लेना है। भगवान मैं भी वृक्ष बन सकता हूं मगर क्यों वृक्ष बन गया मुझे मालूम। क्या रे जाबू तूने क्या जई चढ़िया, बहुना मुसाफिर हमें भूला रे पड़ा। जावा निकलिया था उगमणी दिशाए, आथमणे हमें जई रे चढ़िया, बहुना मुसाफिर हमें भूला रे पड़ा। नंबर 1 वृक्ष बनना चाहता था, मैं वृक्ष बन गया। मुझे कोमल बनना था, मैं कठोर बन गया। नंबर 2 मुझे उपवन बनना था, मैं वन बन गया। उपवन बनना था, मैं वन बन गया। कभी भी आप उपवन में गए हो, बिल्कुल साफ सुथरा सीधा रास्ता, कहीं ईड़ा टेढ़ा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और वन में आप कहीं भी गुमराह हो जाएंगे। भगवान मुझे उपवन जैसा सरल बनना था, मैं वन जैसा कुटिल बन गया। उपवन के पास एक सरलता रहती है और वन के पास एक कुटिलता रहती है। जाने वाला गुमराह हो जाता है, डरता भी है, नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, गया तो निकलने की प्रयास करते, दाखिल कहां से हुआ निकलना कैसे पता ही नहीं चलता है, पूरा का पूरा जाम पैक है। और उपवन में आसानी से तुम प्रवेश करते हो और आसानी से निकल जाते हो। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, मैं सरल बनने के लिए तैयार था, मैं कुटिल बन गया। फिर से पूछूं, नंबर 1 का प्रश्न था आपके पास आने वाले की संख्या कितनी। नंबर 2 आप पर भरोसा रखने वाले की संख्या कितनी। सरल पर भरोसा होता है, कुटिल पे भरोसा नहीं होता है।
विश्वास नेवर कभी भी ये धोखा नहीं देगा, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका कोई कमिटमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। मगर पहले दिन की सभा में पूछना चाहता हूं, आप पर भरोसा करने वाले कितने? आपके व्यवहार पर, आपके वस्त्र पर, आपके वचन पर, आपके व्यक्तित्व पर, जो भी। दोपहर को 2 बजे किसी अननोन के घर में हम जाएंगे। जिंदगी में पहली बार किसी गांव में गए और 2 बजे किसी अननोन के घर में जाएंगे। मानस साहब पधारो। एक टाइम का भी अनुभव अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो गांव में मैं कभी गया ही नहीं। एक वस्त्र पे भरोसा। सिर्फ आपको इतना पूछना चाहता हूं, आपके जीवन के व्यवहार पर, आपके वचन पर, आपकी आइडेंटिटी पर भरोसा कितने लोगों का? एक बात बताना, सारी दुनिया की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। न समाज परिवर्तन में मुझे रस है, न संघ परिवर्तन में रस है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति परिवर्तन में रस है, इसलिए कि इतना ही पॉसिबल है। मैं पॉसिबिलिटी के क्षेत्र में जाने वाला हूं, इसलिए आपके बेटों को मैं नहीं बचा पाऊंगा, आपकी पत्नी को नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं सब कुछ समझता हूं। और इसलिए मैं, आप यदि मेरे सामने बैठे, मैं आपकी बात करना चाहता हूं। आप ये पूछ सकते हो, हमारा साहब इतने साल के प्रवचन के बाद आपका आउटपुट क्या मिला? मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता हूं, सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, मेरे सामने बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आप पर भरोसा करने वाले की संख्या कितनी? आप जो बोलते हो निश्चित इनका पालन करेंगे। आपकी जो भी आइडेंटिटी है, उन पर भरोसा करने वाले की संख्या कितनी? मैं वृक्ष बनना चाहता था, वृक्ष बन चुका। भगवान में उपवन बन सकता था, मैं वन बन गया। वन में किसी को किसी पे भरोसा नहीं, न हिरण को, न शेर को, न वाघ को, न हाथी को, न आदमी को, किसी को नहीं। कभी तुमने वन में प्रवेश किया होगा तो इधर उधर सब देखते, सब भयभीत। आप पर भरोसा कितने लोगों का? मुकेश भाई जवाब चाहिए। एवरेज। और इसमें मैं ये फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि आपके रिलेशन वाले को इसमें कैंसिल कर देना। इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, दूसरे का प्रेम बाद में पाना, दूसरे का भरोसा पहले पालो। सारी दुनिया पर प्रेम न करे चलेगा, मगर सारी दुनिया को आप पर भरोसा तो बैठना ही चाहिए। मैं अंगत मानता हूं कि प्रेम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो भरोसा है। मालूम है ना, आप किसी भी रिक्शा ड्राइवर के रिक्शा में बैठ जाते हो, आपका प्रेम नहीं है, मगर आपका क्या है? भरोसा। एक अननोन आदमी को आप पूरा जीवन दे देते हो। तुमने मालूम नहीं, कभी मैं हैरान हो जाता हूँ, किसी भी रास्ते में कोई भी रिक्शा वाला, आप कुछ चेक भी तो नहीं करते हो, पिया है, लाइसेंस है, कोई पूछते हो क्या? नहीं, सीधा बोल देते हो चल यहाँ जाना है, और रिक्शा वाला गाड़ी स्टार्ट कर देता है, और आपके भरोसे पे वो खराब ही तो उतरता है। जरूर नहीं रिक्शा वाले पर आपका प्यार हो, मगर भरोसा, मैं रिपीट करना चाहता हूं, पूरी दुनिया चलती है तो प्रेम से नहीं चलती है, भरोसा से चलती है। 22 साल की लड़की लिफ्ट में बैठ जाती है, वॉचमैन अंदर है, फिर भी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक लिफ्ट वाला अंदर, अभी तो ठीक है ऑटोमेटिक लिफ्ट आ गई, मगर एक समय था कि लिफ्टमैन अंदर रहता था, और 22 साल की लड़की भी अंदर आसानी से प्रवेश कर देती थी। एक भरोसा वॉचमैन है, लिफ्टमैन है। आपको मैं फिर से पूछना चाहता हूं, उपवन की वन, अभी हैं? एक बार बताऊं, 4 दिन के पहले
मैं लिटरली हैरान हो गया कि ऐसा भी प्रसंग इस दुनिया में बनता है क्या। एक भाई अपने मित्र के साथ जाता था, मुकेश भाई, और रास्ते में से एक आदमी आया, रास्ता बदल दिया उसने, रास्ता बदल दिया। इनका मित्र था, जैसे ही रास्ता बदल दिया तो वो भी उनके साथ चला गया। मैं उसको पूछा कि आपने वो रास्ता बदल दिया, वो आदमी को तुमने जैसे ही देखा तुमने रास्ता बदल दिया। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जतिन सामने वाला ने रास्ता बदल दिया, अभी क्यों बदला? इनके लिए यदि मैं आपको सोचने के लिए कुछ देता हूँ तो आपके मन में क्या सोच आ सकती है? नहीं बनती होगी। हाँ? बनती नहीं होगी। वही क्या हुआ? बराबर है, पेमेंट वो देना होगा, नहीं दे पाया, ऐसा ना। मैं भी जब ये एग्जाम्पल पढ़ता था ना, बना हुआ प्रसंग, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। आँख में ये एग्जाम पढ़ करके आँख में आंसू आ गए। जब उसके मित्र ने पूछा कि तूने रास्ता क्यों बदल दिया, तब उसने बोला मालूम नहीं है, ये है ना मेरा नज़दीक का मित्र है, 2 महीने के पहले मेरे पास आया था और उसने मेरे से 5 लाख मांगा था। मैंने उनको 5 लाख दिया था, मगर 5 लाख देने के बाद उसने वादा किया था कि 1 महीने में आपको मैं 5 लाख निश्चित तौर से वापस दे दूंगा। मैं बाप के बच्चन से बोलता हूँ, प्रॉमिस, निश्चित। 1 महीने के बाद 5 लाख देने का उसने बोल दिया था। आज वही आदमी रास्ते से मिला, मुझे मालूम है उसने वादा दिया ना, तब इनकी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी थी, मगर पुण्य कर्म अभी सपोर्ट में नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, इसके लिए वो दे नहीं सकता है। और मुझे लगा मैं ही रास्ते से मिलूंगा, उनका मुंह शर्म से झुक जाए, न झुक जाए, इसलिए रास्ता मैंने बदल दिया यार। कैन बिलीव इट? आपके पास हृदय जैसी चीज तो भगवान के पास जाकर क्या जरूर ना, भगवान कब मेरा नंबर लगेगा। ये चौथा रे के भगवान महावीर के जमाने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आज की दुनिया में आपके साथ, जिस दुनिया में तुम जिंदे हो, उसी दुनिया की मैं बात करना चाहता हूं। तुम्हें होना चाहिए भगवान मेरा नंबर इसमें क्यों नहीं लगता। भगवान सरल बनना था, मैं कुटिल बन गया। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ को, मेरे माँ को भी मेरे वचन पर भरोसा नहीं बैठता है। सच बताऊं, मोबाइल के युग में सबसे ज्यादा कोई डैमेज हुआ है ना कंट्रोल, तो वो भरोसा टूट गया सबका। 100 में से 99% आप जिनको बोलते हो ना, लगता है कि वो शायद झूठ बोलता होगा। और ये कहां तक चला मालूम है मुकेश भाई, मैं खुद अनुभव करके चुका हूं। ये भरोसा तुम्हारा कहां तक टूटा है मालूम है? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माँ बाप के सामने तुमने झूठ बोला नहीं, और मेरे साथ भी यही व्यवहार होते जा रहा है, गुरुदेव के साथ भी। क्या मुझे लेना देना है? कम से कम मेरे सामने तो सरल बन जाओ। क्या बनना था और भगवान में क्या बन गया। तीन दिन के पहले पेपर में प्रसंग आया था, 4 साल की बेटी, ओनली 4 years ओल्ड, 20 फुट लंबे मगर के साथ वो मजे से खेल रही है। उनका परिवार उनसे दूर रहा है, मगर बाप को बोला, तब उसने बोला न मालूम माला से मगर से इसकी इतनी दोस्ती हो चुकी है। सेकंड नंबर, हम उपवन बन सकते थे, हम वन बन गए। सरल बन सकते थे, हम कुटिल बन गए। नंबर 3, भगवान में नदी बन सकता था, मैं तालाब बन गया।
नंबर एक, मैं वृक्ष बन सकता था, मैं वृक्ष बन चुका। मैं उपवन बन सकता था, मैं वन बन गया। मैं नदी बन सकता था, तालाब बन गया। नदी के पास उदारता होती है, तालाब के पास कृपणता होती है। पानी तो वो भी लेके बैठा है, मगर नदी खुले आम से बह करके सबके घर पे जाकर के बोलती है, जिसको भी लेना है मजे से ले लो, कोई प्रोहिबिटेड नहीं है। मेरे में पत्थर डालने वाले को भी यदि पानी चाहिए, आई एम रेडी टू गिव। तालाब अपने पानी को स्टोरेज करके बैठा है, सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। इनके पास आएगा, नीचे उतरेगा, शायद वो देगा। नदी कभी ना नहीं बोलती है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आपकी प्रोसेस ऑफ थॉट्स नदी की तालाब की? चारों ओर वॉल बना देना, कवर कर लेना, मेरा मेरे लिए कोई आएगा तो सोचूंगा। नदी बोलती है, जिसको भी चाहिए देने के लिए निकल पड़ूंगी। आपकी सोच क्या? दो नहीं दो लेने वाला आवे ना, आपको मानो हर टाइम नदी के पास लेने वाले आते हैं, ऐसा नहीं है, मगर वो खुली पड़ी है। समझे ना? मैं लेने वाला 24 घंटे नदी के पास इधर उधर घूमता है, वो जरूर नहीं। नदी कभी खाली भी होती है, कोई नहीं, नो वन इज देयर, मगर वो बोलती है कि मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो प्रोहिबिशन, जिसको भी जब भी चाहिए मजे से लेता है। तालाब के पास वो चीज नहीं है। आपकी मानसिकता क्या? नदी की तालाब, यहाँ बैठने वालों को पूछना चाहता हूँ, कल से और हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। जितने भी रहना है, सिर्फ हम सुन के नहीं निकल जाएंगे, कुछ अंदर हिलना चाहिए। मैं लाइव एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूं कि ताकि आपको विश्वास बैठे कि हम जिस माहौल में जिंदे हैं उसी माहौल में ऐसा पराक्रम करने वाले हैं। 100 साल पहले के भी एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, मगर मैं आपको दूंगा तो मन बदमाश है। मन ये कहेगा होगा गुरुदेव पुराने जमाने में, आज के जमाने में मैं बराबर है ना? हाँ हाँ। और इसलिए विथ एड्रेस आपको सब कुछ मैं बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में भी ऐसा हुआ है, होता है और होने वाला है। आपकी मानसिकता क्या? नदी की कि तालाब की? जतिन क्या? नहीं कुछ, प्लीज नो कमेंट। यहां बैठने वाली माता और बहनों सभी को मैं कहना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? नदी में भी कभी पानी नहीं होता और तालाब में भी पानी नहीं होता। नहीं होता है तो बराबर है, सूखा होता है, नदी में भी पानी नहीं मिलता है। माने मैं ये नहीं कहना चाहता नदी को हमेशा देना चाहिए, मगर हो तो नदी कभी वॉल नहीं बनाती है और तालाब वॉल बना के रहता है। बस सिर्फ इतना ही कहना है। हर टाइम देना कंपलसरी नहीं है। आपके पास ही नहीं तो आप क्या देंगे? आपके पास आने वाला वापिस चला, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा था कि तुम्हारा नाम नदी है इसलिए मैं आया था, कोई नहीं, ओके, आई एम गोइंग बैक। मगर यदि आपके पास है तो आप नदी बनना चाहते हो कि तालाब बनना चाहते हो? अभी मुकेश भाई बागली में आया था, बागली चापड़ा के बाजू में। आप प्रयोग करना चाहेंगे तो कर लेना एक बार। एक भाई मेरे पास आए, हमारे से 35 लाख रुपए का पेमेंट एक जगह रुका है
और इसके हिसाब से हमारा सब थोड़ा दिमाग बार बार बिगड़ते रहता है। ऐसा नहीं कि 35 लाख में मेरा घर चलता है, नहीं आवे तो भी हमारा सब कोई दिक्कत नहीं, मगर एक लेना है ना, बार बार वो सेव हो चुका है ना, इसलिए वो आदमी याद आता है और डिस्टर्ब हो जाता है। मुकेश भाई वो मुझे मानने वाला था, मैंने कहा मैं एक उपाय दिखाता हूँ, पेमेंट आ जाए ऐसा। तुम भी खुश हो गए, ओ गुरुदेव रतलाम वसूल हो गया हमारा। मैंने बोला एक काम करो, बताऊं, कोई हमारा सब बिंदास बताओ नहीं, इम्प्लीमेशन पक्का। मैंने बोला आप जिसके पास पेमेंट बचा है ना उसको एक बार बोल दो कि तुम्हारा पेमेंट जब भी आएगा उसी दिन हर पेमेंट की चैरिटी कर दूंगा और आपके ही नाम से। कानों पे बात आया बराबर, समझ में नहीं आया। 35 लाख का पेमेंट रुका है और जैसी तेरी ओर से पेमेंट आएगा उसी टाइम अच्छे कार्य में गौशाला, पांजरापोल, साधर्मी भक्ति, प्रभु भक्ति जो भी ठीक है उसमें डोनेट कर दूंगा। 35 लाख पर मेरा राइट अब से जाता है, मगर तू देगा, तेरे नाम से उसी दिन चैरिटी कर दूंगा। मैं उनको बोल रहा था ये प्रयोग करना, और उतना ही कहा कि ये काम करना, ये प्रयोग करना, उतना बोल देना। अभी तू जितना लेट देगा उतना पुण्य तुझे लेट मिलेगा। ठीक है महाराज, और नियम ले लिया, बागली में नियम लिया। 25 किलोमीटर हम गए तो मिलने के लिए आए तो हमारा साहब उसने बोला कमाल हो गया। मैं बोला क्या हुआ? 5 लाख तो आ गए। और हमारा साहब 5 लाख उसके नाम पे मैंने कर दिया। और अभी बताना चाहता हूँ, बक्ता मर जाके है 5 तारीख को, आज कौन सी डेट हुई? 9। 5 तारीख को बक्ता मर जाके है। वो भाई आए थे नागेश्वर, सिर्फ गुड न्यूज़ देने के लिए मेरे पास आए। 5 लाख हमारा साहब आ गए और नागेश्वर आए थे सिर्फ कहने के लिए पूरा का पूरा पेमेंट आ गया है और हर पेमेंट का हमारा से स्वीकृत कर दिया है। आपको दे दूं नियम? पेमेंट आ जाएगा। क्या डर क्या है? तुम पेमेंट ही चाहते हो कि दूसरा कुछ चाहते हो? आखिर क्या चाहते हो? क्या आपको मिले मुझे मिले फर्क क्या पड़ता है? क्या हुआ? क्या सच बताऊं, भक्तामन में वो भाई मिलने के लिए आए तो रूम में मुझे लेके गए बताने के लिए। तब मुकेश भाई इनकी आंख में हर्ष के आंसू थे और आंसू इसके थे, महाराज साहब हमारा पुण्य और आपका पुण्य कितना कम ज़्यादा है वो पता चल गया। हमारे नाम से पेमेंट 10 साल से रुका था, आपका नाम लिया उसी टाइम पेमेंट आ गया। यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, हम नदी बनना चाहते कि तालाब बनना चाहते हैं? नंबर 1 कोमलता और कठोरता, नंबर 2 उदारता और कृपणता, नंबर 2 सरलता और कुटिलता, और नंबर 3 उदारता और कृपणता। नो वॉल, नो बाउंड्री, नो फेंसिंग, जो भी जिसको भी चाहिए उठाओ, आई एम रेडी टू गिव। चेक करने के लिए आए हूँ रतलाम, अभी तो आ गया था थोड़े दिन के पहले। बरस हो गए। इतनी बड़ी सभा में सिर्फ इतना पूछना चाहता, वी शैल बी और नॉट श्योर बट व्हाट वी वुड लाइक टू बी। भगवान करे, सीधा प्रश्न था, तुम्हें जो बनना है तो लिख के दो। आप क्या बोलेंगे? भगवान मुझे वृक्ष बना दो, भगवान मुझे उपवन बना दो, चाहे मैं अभी कितना भी क्या भी बनाऊं, मगर भगवान मुझे नदी बना दो। आज तक यही मानसिकता रही मेरा, मेरे लिए, मेरा सबके लिए।
क्या बनने के लिए जीवन मिला था और क्या बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेहसाणा का भिखारी जिनका नाम है खिमसी भाई, मेहसाणा सिमंदर स्वामी कभी भी जाना हुआ हो तो खिमसी भाई को मिल के आना, सामने ही खड़े हैं। लिटरली भिखारी, ओनली सिंगल ड्रेस। एक आदमी ने नेट से निकाल के जब मुझे उसका कागज दिया तो मैं हैरान था कि भिखारी ये कर सकता है क्या। और प्रवचन में मैंने उनका एग्जाम्पल दिया, उनके कान पे गया, मिलने के लिए आया। और जब मिलने के लिए तब उसको मैंने बिठाया और बिठाने के बाद मुकेश भाई उनसे सुना, वी कांट बिलीव इट। लास्ट 10 साल में वो भिखारी ने करीबन 15 लाख रुपए का डोनेशन दिया। गुरुदेव, एक समय था मैं हाथ फैलाता था, अभी हाथ नहीं फैलाता हूं, एक ही जगह पे खड़ा रह जाता हूं। और गुरुदेव, भिख में लास्ट 5 साल में कभी 10 से कम पैसे की नोट मैंने देखी नहीं है। 1000 रुपया, 2000, 5,000 रुपया भिख में देने वाले मिल जाते हैं। और आज तक गुरुदेव चौपड़पट्टी में जाकर के 200 गरीबों की लड़की की शादी मैंने करवाई है। और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे मुकेश भाई, विजय भाई रूपाणी ने, सीएम ने बुलाया था, वो खिमसी भाई भिखारी ने नाम बोल दिया कि आपके साथ फोटो निकालने में मुझे कोई रस नहीं है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता हूं। मिल लेना। एक भिखारी होकर के इतना डोनेट कर सकता है। मुझे मन में आ गया तो मैंने पूछा कि खिमसी भाई, कभी आप सुबह जो भी पैसा आया, मुकेश भाई शाम होते होते सब डोनेट कर देना, शाम होते होते, आज का पैसा कल के लिए नहीं। न घर है, एक होटल वाला उनको चाय पिला देता है, एक लॉज वाला उनको भोजन करा देता है। तब मैंने पूछा था कि खिमसी में थोड़े पैसे रखेंगे तो बुढ़ापे में तो कोई कौन सेवा करेगा आपकी। तब इनका ये जवाब था, गुरुदेव, जिस समाज में भिखारी होने के बाद आज इतना जम के मुझे देता है, वो समाज बुढ़ापे में मुझे नहीं संभालेगा। बिल्कुल भरोसा है, समाज संभालेगा। हम एफडी करके बैठे, पूरे रुपये भरे पड़े, जब भी आते ना तब वो इतने भरे पड़े। मेहसाणा सिमंदर स्वामी मंदिर में कभी भी दर्शन करने के लिए जाना का मौका मिले, इस खिमसी भाई को मिल के आना। उदारता किसको बोलते, नदी किसको बोलते, वो पता चल जाएगा। कोमल बनना था, कठोर बन गए, सरल बनना था, कुटिल बन गए, उदार बनना था और कृपण बन गए। और चौथे नंबर की बात, भगवान में सूरज बनना चाहता था, जुगनू बन गया। मालूम है जुगनू किसको बोलते हैं? गुजराती में जिसको आगिया बोलते हैं। सिर्फ बस सच बोलो, इनके प्रकाश से किसी का काम होता है क्या? नेवर। सूरज वो कृतज्ञता का निशान है, ये कृतज्ञ है। सारी दुनिया को प्रकाश 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 देते ही रहता है, देते रहता है। और सामने सूरज ने कभी आउटपुट मांगा नहीं तुमसे। हम देते कुछ नहीं और सिर्फ अपनी पहचान दिखाते हैं। यही है ना, अंधेरे में कुछ देना लेना कुछ नहीं, मगर वो ऐसा ऐसा करके निकल जाएगा और हमें पता चलेगा ये है प्रकाश लेकर के जा रहा है, किसी को काम का नहीं। न उनसे रसोई बनती है, न उनसे रास्ता निकलता है, न उससे कोई पढ़ सकते हैं। और सूर्य से तो कौन सा काम नहीं होता है, वो प्रश्न है।
यदि आपके पास हृदय जैसी कोई चीज हो तो आपके पास मैं चाहता हूं कि आज मंदिर में जाकर के प्रभु से कहो, भगवान कितने साल से तेरी पूजा करते करते मैं यहां तक पहुंचा हूं। ऑब्जर्व करता हूं तो लगता है 4 में से 1 में भी मेरा नंबर नहीं। वो टाइम देख जब गांधी जी का स्वातंत्र संग्राम चलता था। गांधी जी ने कुछ चंदा मांगा था, एक लड़की चली गई, बापू के चरण में सोने की 4 क्या लिखा होगा, हाँ, यहां से निकाल के रात 4 रख दी। बापू ने उनके सामने देखा, बेटी